भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बता दें कि हमारे पास एक दुखद समाचार आया है, जो कि तारा सिंह बहन है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली के दिन यूपी के रायबरेली के ब्लॉक डलमऊ की आंगनबाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष सरोज यादव जी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। तो एक दुखद समाचार आंगनबाड़ी बहन के परिवार से निकल के आ रही है। आप सबसे कहना चाहेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन भी कमेंट बॉक्स में अपने ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही साथ भाइयों बहनों आपको अन्य खबरों की तरफ ले चल रहे हैं, और वीडियो देखने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी बहनों तक भी ये जानकारियां पहुंच पाएं। और तो और यहां पर जो बहनें चैनल से न जुड़ी हो उनको चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करो, उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इधर हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी की, जो कि आपको पता है सामुदायिक गतिविधियों का ये कैलेंडर है 2022-23 के लिए, और उसमें भी आपको पता है कि अक्टूबर महीना, नवंबर महीना और दिसंबर महीना, इन तीनों महीनों में कौन से महीने में किस दिन कौन सी गतिविधि का आयोजन होगा, वो वाला कैलेंडर है। तो अक्टूबर में अभी हाल ही में आपका 31 अक्टूबर आने वाला है। तो आने वाले 31 अक्टूबर को अन्नप्राशन दिवस आप सबको मनाना है। वो भी 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके जो बच्चे होते हैं उन्हीं का अन्नप्राशन मनाया जाता है। और पोषण अभियान के अंतर्गत ये एक वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि फंडेड कार्यक्रम है। साफ शब्दों में कहूं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम के लिए पैसा 250 मिलता है। अभी फिलहाल के लिए 31 अक्टूबर को आप सब ये मनाएंगी। वहीं नवंबर का नवंबर में देखा जाएगा, 1 नवंबर को वजन दिवस पड़ेगा। मैं आएगा उसके पहले आपको फिर बता दूंगा। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। तो आप सबको बताना चाहेंगे कि बिहार के कैमूर से एक खबर 10 अक्टूबर को निकल के आई, और यह खबर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। कैमूर से खबर है कि पति से विवाद के बाद पत्नी ने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद करके जान दे दी। दवा लाने के बहाने निकली थी महिला। तो आइए इनकी तरफ ध्यान देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहां पर क्या और कैसा रहा। फोटो को हम थोड़ा हटा रहे हैं ताकि जो भी यूट्यूब पॉलिसी है उसके खिलाफ ना रहे। अब देखो जो है पतरिया गांव की निवासी एक महिला ने पति से विवाद के बाद अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद करके जान दी। इस घटना में महिला के साथ में उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। उसका मृतक आंगनबाड़ी केंद्र पतरिया की सहायिका थी। तो जो वह कार्यकर्ता थी, यानी एक तरह से सहायिका कार्यकर्ता के रूप में थी, और उनका ही ये मामला है। तो जो मृतक है वो कौन है? आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका है। अब ऐसे में उन्होंने और भी यहां पर देखो आर्टिकल में प्रकाशित किया है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के पतरिया गांव की निवासी एक महिला ने पति से विवाद के बाद अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दी। इस घटना में महिला के साथ में उसके 3 बच्चों की डेथ भी हो गई। मृतक जो है पतरिया गांव की निवासी अजय बिंद उर्फ अनिरुद्ध बिंद की पत्नी रिंकू देवी, 35 वर्ष इनकी उम्र है, वो बताई जाती है। मृतका आंगनबाड़ी केंद्र पतरिया की सहायिका थी। उसके मृत बच्चों में बालवीर 10 वर्ष का, आर्यन 4 वर्ष का, और पुत्री जो है हतीना 6 वर्ष की बताई जाती हैं। तो इस तरह से यहां पर एक काफी दुखद समाचार आया है। साथ ही देखो आपसी विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। आइए देखते हैं आपसी विवाद में आखिर वजह क्या रही। लिखा गया कि घटना की जानकारी होने पर स्वजन के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण भी कुएं के पास पहुंचे, और किसी तरह सभी को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की डेथ हो चुकी थी। और घटना का कारण पति से आपसी विवाद बताया जाता है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, और यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का वहां पर विषय बनी है। इस घटना को लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब क्या वजह है क्या नहीं है, ये तो इसमें शायद दिया नहीं। अभी हम पूरा आर्टिकल आपको बताते हैं क्या इसमें रहा। तो कुएं में गिरते किसी ने नहीं देखा, एक तो ये कारण है कि किसी का कहना है कि उसका एक बच्चा कुएं में झांक रहा था, तभी वह फिसल पड़ा, वह अपने बच्चों को बचाते बचाते खुद कुएं में गिर गई, ऐसा भी लोगों का कहना है। अपनी मां और भाई दोनों को गिरते देख बाकी अन्य बच्चे भी लोग कहने लगे कि वह भी जो है वहां पर गिर गए। और जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि वह कुएं में जानबूझ करके बच्चों को लेकर के आक्रोश में कूद गई, हालांकि उसे कुएं में गिरते हुए या कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। तो बताओ, जब किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर आखिर ये अपने मन से क्या सबको स्वप्नध्या आती है कि भैया ऐसे हुआ ऐसे हुआ। यही है समाज में लोग जो
कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वही यहां पर भी है, तो जो जिसके मन में जैसा आ रहा है वो वैसी जो है बातें वहां पर कर रहे हैं। पति निजी स्कूल वाहन का चालक है। बताया जाता है कि महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद पति अपने काम पर चला गया था। उसका पति एक निजी स्कूल में स्कूल बस का ड्राइवर का काम करता है और इसके बाद वह अपने सास जो है ससुर उसे यह कह करके निकली कि जो है भगवानपुर वगैरह भगवानपुर हाँ वहां दवाई लेने जा रहे हैं। उसे किसी से में जो है बस में भी चढ़ते हुए नहीं देखा। उसके बाद जब घर में देखा गया तो कहीं नहीं पाकर के लोगों ने उसी रास्ते में कुएं में देखा। कुएं में से जो है बुलबुले निकलते हुए देखा तो लोग तुरंत समझ गए। बताओ इतना मतलब अगर कोई दिख नहीं रहा कुएं में बुलबुले निकल रहे हैं और वो भी न जाने कितनी देर बाद कोई ढूंढ रहा है तो क्या बुलबुले निकलते ही रहेंगे? और मान लो अगर निकल भी रहे हैं तो क्या वजह जानेगा अंदर क्या है क्या नहीं है अगर कोई दिख नहीं रहा है? तो देखो कारण कई हो सकते हैं, क्या है वो हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन अगर छानबीन होगी तो तहरीर के बाद सब पता चल ही जाएगा। पंपिंग सेट से खाली कराया गया कुआं। तो गांव के लोग डीजल पंपिंग सेट जो है मंगा करके कुएं के पानी को खाली कराया। इसके बाद तीनों की लाश निकाली गई। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ और स्पष्ट हो पाएगा। पति को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। चूंकि कोई एक मामला नहीं है, यहां पूरा पूरा परिवार जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि साफ हुआ है। ऐसे में ये एक काफी संगीन मामला है और ऑल इंडिया से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आंगनबाड़ी सहायिका वो जो है वहां पर थी। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे अगली जानकारी के बारे में। उत्तराखंड के देहरादून सिटी से भी एक खबर 20 अक्टूबर को प्रकाशित की गई कि दीपावली से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में अक्टूबर का मानदेय सीएम जो धामी है उन्होंने भी वहां पर जो है तोहफा दिया। तो देखो ये तो बात सही है और उत्तराखंड में पहुंच भी गया, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर कहने के बावजूद भी सरकारों ने दिवाली से पहले कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दिया। अब देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अक्टूबर माह के मानदेय के लिए इतना पैसा 23 करोड़ 48 लाख केंद्रांश व राज्यांश दोनों का ये सब पीएफएमएस के माध्यम से सीधा कार्यकर्ताओं के खातों में भेज दिया। तो इस तरह से तकरीबन 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर लाभान्वित हुई हैं। तो बताना ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में तो पैसा आ गया था समय से, लेकिन यूपी हो गया, बिहार हो गया, बहुत से स्टेट है जहां पर पैसा नहीं पहुंचा। एमपी में भी कुछ ही जिलों में पहुंचा था, जैसे शाजापुर में पहुंचा था बहन ने कहा, लेकिन हर जिले से जानकारियां ऐसी नहीं आई। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि इस महीने को पूरा होते ही कम से कम गवर्नमेंट जो है अगले महीने प्रथम सप्ताह में नियमानुसार ही पैसा भेज दे, वही बहुत है। मैं नहीं चाहता कि जो यहां पर उसमें भी लापरवाहियां की जाएं, क्योंकि पहले से आपने कहा दिवाली से पहले देंगे और फिर भी नहीं दिया। तो चलो कोई बात नहीं कि आपने एडवांस नहीं दिया, आपने बोला एडवांस दे देंगे फिर भी नहीं दिया, लेकिन कम से कम जो एक समयबद्धता है उसके अंतर्गत आकर तो पैसे का भुगतान आपको करना ही चाहिए। जैसे अगले महीने जैसे ही महीना ये वाला पूरा होगा अगले महीने प्रथम सप्ताह में आपको भेज देना चाहिए। अब देखते हैं वो भी ये कर पाते हैं या उसमें भी लापरवाहियां बरती जाती हैं। सीएम धामी जो है उन्होंने भी तोहफा दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि उन्होंने जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने दीपावली पर कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक हजार रुपया अलग से प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की है। तो 1,000 प्रोत्साहन राशि प्लस अक्टूबर का एडवांस में 1 महीने का मानदेय। आगे आप लोगों को ले चलते हैं और भी कुछ बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इनका यह भी कहना है कि गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर को अपने संबंधित बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है वे सभी इसे अवश्य करा लें, जिससे उन्हें अपने हर माह के मानदेय की जानकारी मैसेज के जरिए प्राप्त हो सके। तो सही बात कही है। आगे चलते हैं और आपको बताते दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी आपकी मंत्री रेखा आर्या ने वहां पर दी हैं। फिलहाल के लिए आगे ले चलते हैं, अन्य आर्टिकलों को आपको दिखाते हैं। विभाग की कोशिश है कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय मिले, इसके लिए भी वहां पर बोला गया है। तो अच्छी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने समय पर मानदेय दिया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा की। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सौंपा जा रहा है जो यहां पर शणान मारता पोषाहार। कहा गया है कि जो मिल रहा है उसी को बांटो, और ये मैटर है 2 अक्टूबर का, वो भी गांधी जयंती के दिन का ये प्रकाशित हुआ मैटर। तो आप देख रहे हैं लगभग काफी जो समय बीत चुका है और लेकिन हमारे पास काफी लेट ये खबर पहुंची। तो आप यहां पर देख रहे हैं
ये एक खबर इटावा में प्रकाशित की गई थी। सड़ा हुआ पोषाहार बांटने के लिए मजबूर किया जा रहा कार्यकर्ताओं को, कह रहे हैं जो मिल रहा है उसी को बांटो। अब देखो लिखा है पिछले दिनों हुई बरसात में बाल विकास परियोजना के स्थित कार्यालय और पोषाहार गोदाम में पानी भर गया था। अनदेखी और जलभराव के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित होने वाला दाल दलिया, पंजीरी और रिफाइंड आदि सभी सामान भी पानी में डूबने से खराब हो गए। अब इसीलिए वो सड़ने लग गए हैं और इसीलिए अब वो बदबू कर रहे हैं। वैसे में खाने लायक तो है नहीं, लेकिन अगर ये बटेगा नहीं तो अगर ऊपर फिर जवाब देना पड़ेगा, तो परियोजना वाले जो लोग हैं वो खुद को डरने के चलते वो क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को जबरन कार्यकर्ताओं पर थोप रहे हैं, बांटने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती को दोहराना है। अब मान लीजिए सड़ा हुआ पोषाहार किसी को बट जाएगा तो वहां पर फिर दिक्कतें होंगी, खाएंगे बीमारियां होंगी और तमाम तरह की बातें भी निकल के आएंगी। तो उससे अच्छा है कि इसको वापस करा दिया जाता, लेकिन वही ये कहते हैं ना कि लीपा पोती करने के चक्कर में और गलतियां करते जा रहे हैं। तो बड़पुरा विकास खंड परिसर उदी मोड़ स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण के लिए खराब पोषाहार दिया जा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरोध पर कहा जा रहा है कि जो मिल रहा है उसी का वितरण करो। इस पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़पुरा द्वारा अनभिज्ञता वगैरह भी व्यक्त की गई। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये मैटर जब भी आते तो अधिकारी जरूर जो है कह देते कि हमारी जानकारी में नहीं, देखेंगे और फिर बताएंगे, यही करके सब निकल जाते हैं। पिछले दिनों हुई बरसात में समूचे बड़पुरा ब्लॉक सहित बाल विकास परियोजना के स्थित कार्यालय पोषाहार गोदाम में पानी भर गया। अनदेखी और जलभराव के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गांव के जो बच्चे हैं, गर्भवती दात्री महिलाएं हैं, इनको वितरित किए जाने वाले दाल दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि सभी सामान भी पानी में डूबने से क्या हुए हैं, खराब हो गए हैं। तो ये एक मामला आया। दुर्गंध युक्त पोषाहार देखो सौंपा गया। दाल दलिया में तो दुर्गंध आने लगी, जिसे बड़पुरा बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गांव में वितरण के लिए सौंपा जा रहा है। वितरण करने वाले लोगों ने कहा कि पोषाहार खाद्यान्न आदि जलभराव से भीग करके कुछ खराब हो गया है, जिसे सीडीपीओ जो है लतिका सिंह के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जा रहा है। बताओ, ये चीजें आ रही हैं सामने निकल के। खैर मैटर तो काफी दिन का हो चुका, हो सकता है इन समस्याओं का निस्तारण हो गया हो। आगे देखो, वहीं सीडीपीओ लतिका सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले में अभी जानकारी नहीं है, वह सफाई में ड्यूटी पर है, यदि कोई सामान खराब हो गया है तो उसका वितरण नहीं किया जाएगा। बताओ, वही तो हम भी कहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यही चीजें होती है ना कि जानकारी हमारे विभाग को कभी हो नहीं पाती, कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई ऐसे यही होता है कि शायद जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं या फिर कमी है, लोगों की कमी है, मेन वजह यह है। और इसमें कमी गवर्नमेंट की भी है, सुपरवाइजरों की कमी है, सीडीपीओ की कमी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी है, हर जगह पर कमी है। तो ऐसे ही तो फिर यहां पर धक्का प्लेट चीजें चलेंगी। आगे आपको बता दें कि इटावा से अब एक और खबर आई थी। इटावा में 30 बच्चों को कुपोषण से मुक्त करा चुकी हैं मंजू बहन। अभिभावकों को समझाने के लिए अपनाए हैं उन्होंने कई तरीके। तो देखो, एनआरसी में भर्ती कराने को लेकर के 11 अक्टूबर को एक ये मैटर उनके संबंध में प्रकाशित किया गया जागरण में। जी यहां पर आप देख रहे हैं शिवनारायण जो है मढ़ैया में 90% लोग जो है मजदूरी करते हैं और उससे जो भी कमाई होती है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में उनको पोषण के संदर्भ में जानकारियां देना और जागरूकता ला करके उनके खान पान संबंधी व्यवहार को बेहतर बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी आपको पता है एनआरसी में भर्ती कराना बच्चों को कितना मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप वहां ले ही नहीं जाते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू वर्ष 2007 से निरंतर कार्यरत है। वह जनपद के शिवनारायण मढ़ैया क्षेत्र में अति कुपोषित बच्चों को कुपोषित बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती हैं और उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अब तक सर्वाधिक 30 बच्चे अपने क्षेत्र में शिवनारायण वगैरह मढ़ैया से पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती भी कराए हैं। शहरी क्षेत्रों में आने वाले शिवनारायण मढ़ैया में 90% लोग जो है यहां पर मजदूरी करते हैं, उसमें से भी जो भी कमाई होती है वो अपने बच्चों का यानी अपना परिवार का जो है भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन उनका उसी से चल रहा है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि यहां पर उन्होंने इसको बच्चे को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवाना चुनौतीपूर्ण जो है एक काम है। तो बिल्कुल इसका मेन वजह तो आप समझते हैं, जब एक बच्चा भी जो है पुनर्वास केंद्र नहीं जाता है, उसके माँ बाप नहीं ले जाते हैं, तो आपको पता चलता होगा कि कितना मुश्किल है उन लोगों को समझाना कि वहां पर ले जाओ और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इस माह 2 बच्चियों को उन्होंने और भर्ती कराया। तो यहां पर इस तरह से एक का नाम देखो सलोनी है और दूसरे का शिवानी है, इस तरह से 2 बच्चों को और उन्होंने भर्ती कराया। तो यहां पर इस तरह से कुछ चीजें निकल के आती हैं। और यहां पर देखो बच्चियों की जो मां है, जैसे राजवती बताती है कि मुझे मंजू दीदी ने लगभग 1 महीने पहले मेरे बच्चे को अति कुपोषित होने के बारे में बताया था, एनआरसी में भर्ती कराने को बोला था, लेकिन मुझे लगा कि बच्ची कुछ दिन में घर में ही ठीक हो जाएगी, जबकि मंजू दीदी अक्सर घर आकर के भर्ती करवाने की बात कहती रहती थी। और एक दिन वह मुझे अपने केंद्र पर ले गई, उन्होंने अलग अलग चार्ट और चित्र की सहायता से बच्चे के कुपोषित होने के संदर्भ में जानकारी दी। तब मुझे लगा कि बच्ची को भर्ती कराना जरूरी है। भर्ती होने के बाद सलोनी का वजन जो 9 किलो से बढ़कर के 10 किलो हुआ, शिवानी का
वजन 7 किलो से 8 किलो हो गया। अब इस तरह से देखो यहां पर वजन बढ़ा, अब धीरे धीरे सुधार होता है। यही तो चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। अब ऐसे में मंजू है मददगार, अब वहां पर अपने क्षेत्र में एक अच्छी कार्यकर्ता के रूप में मंजू बहन उभर करके आ रही हैं। तो आप सब भी इस तरह से प्रयास करें, क्योंकि ये मामले कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चों को एक नया जीवन दे सकती हैं। कुपोषण अगर मिटेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा और फिर तभी वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएगा। अगर कुपोषित बना रहेगा तो फिर वहां पर बहुत दिक्कत है। और वैसे भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इन लोगों की तो जिम्मेदारी जब आपके ऊपर है तो अगर कोई कमी रह जाती है उसके जीवन की तो कहीं ना कहीं उसका लगाव जो है आपसे जरूर जुड़ा रहेगा। इसीलिए अगर जिम्मेदार हैं आप, जिम्मेदारी आपको दी गई है और आप उस पद पर हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इन चीजों को आप करें, जैसे भी समझा पाए समझाएं। देखो अगर आप नौकरी नहीं करती मान लीजिए ये वाली, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक, तो ऐसे में उनके मां बाप की थी, लेकिन कोई और होता उसकी होती जिम्मेदारी। अब आप हैं अगर कार्यकर्ता, आपके क्षेत्र का मामला है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप उस पद पर हैं, तो फिर आपका यह फर्ज है। और फर्ज अगर नहीं निभा रही हैं तो फिर आगे देखो उसके जीवन में जो भी होगा अच्छा बुरा, तो उसके लिए आप भी कुछ ना कुछ जो है अपने आप को जिम्मेदार मानेंगी। भले ही आप उसको नजरअंदाज करें, लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि अगर जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसको निभाओ, या तो फिर जिम्मेदारी लो ना। तो इस तरह से कुछ मामले यहां पर आते हैं। तो आज का दोस्तों ये वीडियो यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद। और आप सब भी अपनी खबरों को स्टार्ट करिए, क्योंकि अब दीपावली काफी मना ली आप सबने 3-3 दिन, तो अब देखा जाएगा, अब आगे की खबरों पर फोकस किया जाए। धन्यवाद।